चलिए आप प्रश्न देखते हैं। ग्राफिक्स पैकेज क्या है? इसके सामान्य रूप से समर्थित लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये समझें कि ग्राफिक्स पैकेज होती क्या चीज़ है। ग्राफिक्स क्या है? अगर हमको मनुष्य एक अनादिकाल से बहुत पहले से चित्रों का जो हमारी आंखें हैं उनको चित्र देख के बहुत सारी जानकारी समझ में आ जाती है। तो अभी तक हम क्या करते थे, जब किताबें कागज पर छपती थी तो उनमें चित्र बनाए जाते थे समझाने के लिए कुछ भी। इसी तरीके से आज के समय में कंप्यूटर की दुनिया में हम चित्र बना सकते हैं और हम फोटो जो जैसे कैमरे से जो ली हुई फोटो होती है उसका भी उसके साथ भी कुछ कर सकते हैं। या हम ये दोनों काम अगर जब करना चाहते हैं, क्या एक तो चित्र बनाना चाहें और दूसरा फोटो के साथ कुछ उसको सुधारना चाहें, बिगाड़ना चाहें, बदलना चाहें, इस तरीके के जब काम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जो पैकेज लगता है या जो एप्लीकेशन प्रयोग होती है उसे हम कहते हैं ग्राफिक्स पैकेज। तो आप जरा पहले इसके ऐसे किसी पैकेज में क्या गुण होने चाहिए, यहाँ पर इस सब प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। प्रश्न ये है कि आप जब कोई ग्राफिक्स पैकेज देखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, क्या क्षमताएं होनी चाहिए, क्या काम वो कर सके, क्या कर सकता है। तो देखिए, ग्राफिक्स पैकेज जो होते हैं वो चित्र को, कोई डिज़ाइन को, ड्राइंग को, ग्राफ आदि को बनाते हैं, उसको बदलते हैं। अगर जैसे कोई बनाया ग्राफ बिगड़ गया या उसमें कोई मान बदल गया तो उसके हिसाब से ग्राफ की वैल्यू बदल गई, तो वो करते हैं, उसको देखते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं भविष्य में प्रयोग करने के लिए। सुरक्षित किया हुआ तो उसको वापस लेके आते हैं। और अगर छापना है प्रिंटर पर, कागज पर प्रिंट पर छापना है तो प्रिंट करने के लिए उसको कंप्यूटर को प्रिंट करने के लिए भेजते हैं। तो मतलब जो कुछ चित्र हमने बनाया उसे हम कागज के प्रिंटर पर भी दे भेज सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर देखकर भी काम चला सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य गुण हुए। अब इनमें से जरा देखते हैं पहले आगे क्या है। तो उसके जो फीचर्स हैं, यानी कि जो गुण हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, ऐसे क्या होने चाहिए। ड्रॉ डिजाइन। अब ड्रॉ डिजाइन का क्या मतलब है, देखिए उसके लिए हम एक यहाँ पर विवरण डिटेल में काफ़ी इसके बारे में बहुत गहराई तक जानने के लिए तो हम फिर कभी बैठेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा काम है। एक इसी पैकेज को लेके बैठेंगे, उसके बारे में बताएंगे। पर आपको संक्षेप में मैं थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर। तो जैसे देखिए, ये गूगल में माई ड्राइव में अगर आप गूगल में जाएंगे और यहाँ जाके न्यू बोलेंगे, न्यू में जब क्लिक करने के बाद आप मोर में जाइए और गूगल ड्राइंग्स में क्लिक करिए, तो क्या होता है हमारे सामने एक ये वाइट बोर्ड टाइप का आ जाता है। अब इस वाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं कि ये देखिए छोटे छोटे काले और सफ़ेद, ये हल्के गहरे रंग के दाग हैं, गहरे रंग के चौकोर हैं और सफ़ेद चौकोर हैं, दो तरीके के चौकोर हैं। और पूरा का पूरा बोर्ड जो है देखिए छोटे छोटे सफ़ेद और काले चौकोर में बटा हुआ है। तो मैंने इस पर ध्यान आपका इसलिए दिलाया क्योंकि ये जो कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन इसी तरीके से, अगर हम इस चौकोर को एक बिंदु मान लें, ये तो काफ़ी बड़ा चौकोर है, परंतु इस चौकोर को और छोटा करते चले जाएं, इतना छोटा कर देंगे कि छोटा सा बिंदु हो जाए, तो हर बिंदु पर कौन सा रंग है, काला, सफ़ेद या लाल, पीला, हरा, उसके हिसाब से चित्र बनता है। ये कंप्यूटर की दुनिया में, ग्राफिक्स की दुनिया में कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस तरीके का आयोजन होता है और इसको लेकर हम चित्र बनाते हैं। तो जो एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को लेकर बनाया गया चित्र होता है उसको कहते हैं बिट मैप ग्राफिक। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है इनका माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोग्राम होता है पेंट, है ना। तो ये जो पेंट प्रोग्राम है इसमें आप देखिए दो स्थितियां हैं। अगर हमको कोई चीज़ पेंट में बनाना है, पेंट का मतलब क्या है, हम एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक कोई रंग उठाए, यहाँ से लाल जैसे रंग उठाया मैंने और फिर एक ब्रश लिया, है ना। ब्रश लेने के बाद मैंने कुछ ऐसे स्क्विगली ऐसे कोई चीज़ बना दी, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज़ लेता हूँ। अब मैं यहाँ से ये शेप लेता हूँ, कोई एक शेप लेता हूँ। कौन सी शेप लेता हूँ, चलिए ये वाली शेप लेता हूँ, ये जो कर्व लाइन है ना, ये लेता हूँ और इसकी जगह नीला रंग ले लेता हूँ। यहाँ पर नहीं, पहले नीला रंग देता हूँ, उसके बाद ये शेप लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कोई चीज़ बनाने जाता हूँ। तो देखिए आप ये देख रहे हैं
ये जो है, ये जब लाल वाला मैंने बनाया था तो मेरी लाइन जो है वो कहीं जैसे हाथ से आप पेंसिल से बनाते हैं ना वैसे उस तरीके से बन रही थी। लेकिन जो ये वाला बनता है, ये देखिए, ये वैसा नहीं बनता। छोटी से छोटी लाइन भी अगर इसकी बहुत छोटी सी भी मैं बनाऊं, देखिए एक बहुत छोटी सी भी बनाता हूं, तो भी ये एक लाइन की तरह बनता है। तो क्या अंतर हुआ इन दो, इसमें क्या है, ये जो कहलाता है ये वेक्टर ग्राफिक्स का तरीका होता है और ये होता है फ्री फॉर्म यानी बिट मैप ग्राफिक्स। अब इसमें दोनों का जब प्रयोग करके हम स्क्रीन को सेव, ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया आपको ताकि आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आए। ये हाथ के चित्र की तरह होता है, ये कंप्यूटर के चित्र की तरह होता है। अब हम इसको कर देते हैं बंद। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इसका इसका जो गूगल का ये ड्राइंग वाला सॉफ्टवेयर है, इसमें से लाइन लेता हूँ, है ना, और इसको लेके एक कुछ बनाता हूँ, ऐसे ही रैंडम कोई चीज़ बना देता हूँ, कोई विशेष प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। तो आपने देखा ये कितनी जल्दी चौकोर बन गया। अगर मुझे उसी इसमें पेंट वाले में बनाना होता और मैं ब्रश को लेके बना रहा होता, तो देखिए मेरा चौकोर की लाइनें उतनी साफ नहीं बनी। दोनों में अंतर हुआ। तो ये जो है इस वाले में इसको बोलते हैं, तो जो पहला वाला था ये ड्रॉ डिजाइन था और दूसरा वाला जो है ये पेंट ड्राइंग या पिक्चर की तरह होता है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो जो भी लाइन जो भी कुछ बनाने जाते हैं हम, उसके लिए कोई ना कोई एक ज्यामिति की जो चित्र होते हैं जैसे त्रिकोण, लाइन, बिंदु, उसका प्रयोग करके बनाते हैं। इन दोनों में अंतर जो है वो तो ऐसे देख के नहीं समझ में आता, लेकिन अगर आप थोड़ा काम करेंगे तो समझ में आएगा। पर इनमें समझने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने वाली बात है कि बिट मैप ग्राफिक्स जो बनाई जाती है, पहले जो ये शुरुआत जब हुई तो बिट मैप ग्राफिक्स से शुरू हुई थी, तो सारी बिट मैप में बनती थी ग्राफिक्स। लेकिन पिछले कई 10-12 सालों में वेक्टर ग्राफिक्स बनने लग गई। इसका क्या फायदा है, जो इस तरीके की मैं बना के दिखा रहा हूँ, इसका फायदा ये है कि इस ग्राफिक में अगर चित्र को बड़ा छोटा करो तो उसमें जो क्वालिटी होती है उसका जो जैसे बड़ा चित्र को छोटा कर दो आप या छोटे चित्र को बड़ा कर दो तो बड़ा ब्लरी सा फैल जाता है पूरा, या बहुत बड़े को छोटा कर दो तो उसके काम की चीजें कुछ गायब हो जाती हैं। वेक्टर ग्राफिक्स वाले चित्रों में ये समस्या नहीं आती क्योंकि ये चित्र नहीं बना है, ये असल में कंप्यूटर सारी गणित कर रहा है। तो गणित की दुनिया में ये काम गणित के हिसाब से चलता है, तो जितना बड़ा करो छोटा करो, वो पहली बात तो उसमें मेहनत कम लगती है। कंप्यूटर का सारा काम ही गणित पे चलता है, हम जानते हैं। तो मोटी मोटी बात यहाँ समझने की काम की चीज ये कि वेक्टर ग्राफिक्स का आज के समय में अगर आपने बनाना है कोई काम, तो पहली आपका सोच ये होगी चलो वेक्टर ग्राफिक्स से बनाते हैं, या कोई ऐसा पैकेज यूज करते हैं जो वेक्टर ग्राफिक्स का सहारा लेता हो। हालांकि जो मैंने आपको पेंट दिखाया और ये दिखाया, दोनों वेक्टर ग्राफिक्स में बना सकते हैं, पर इस तरीके की ग्राफिक्स का ज़्यादा मजा होता है और इस बारे में हम आगे चल के कहीं फिर से बात करेंगे। इनमें काफ़ी कुछ है समझने के लिए, लेकिन चूंकि हमारे इस कोर्स में, हमारे इस विषय में हर चीज में तो बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं आ सकते, तो थोड़ा सा ऊपर से समझते हैं। तो ड्राइंग की पिक्चर की बात हुई। अब तीसरी बात होती है ये जो ग्राफ प्रेजेंट करने की, इसका जरा देखिए क्या होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ बंद और अब एक एक स्प्रेडशीट खोलता हूँ, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट खोल लेता हूँ, ठीक है। इसमें जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिए, मान लीजिए 1 2 4 5 6 ऐसे लिख दिए ना, 5 7 15 40 ऐसे कुछ नंबर लिख दिए। अब इनको लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, इनको ऐसे सेलेक्ट किया मैंने और डेटा में गया, डेटा में है, फॉर्मेट में है, हाँ इंसर्ट में है, तो ये चार्ट में गया मैं। अब मैं चार्ट में जाऊंगा तो ये देखिए इसने इस जानकारी को लेकर एक चार्ट बना दिया। क्या चार्ट बनाया इसने, पहले वाले कॉलम को देखिए, ये जो है ना पहला वाला कॉलम जो है, एक मिनट, ये देखिए, ये जो पहला बाईं तरफ सी कॉलम है, इसमें 1 2 3 4 5 लिख के आ रहा था, और जो 5 17 वगैरह था वो डी कॉलम में था। तो सी में इसने 1 2 3 4 5 लिख दिया और डी में वाई वाला लिख दिया। मतलब ये 1 2 3 ऐसे ब्लॉक, इसको बोलते हैं बार डायग्राम। तो इसने बार डायग्राम बना दिया।
अगर हमको बार डायग्राम नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, है ना, तो हम इसके इसी इसी जानकारी का प्रयोग करके हम इसके चार्ट का टाइप बदल भी सकते हैं, दूसरा टाइप भी बना सकते हैं। तो जैसे ये जो है, ये है बार चार्ट, है ना। अब इसके अलावा आप पाई चार्ट भी बना सकते हो। देखिए, जैसे चार्ट स्टाइल को अगर मैं बदलूं, तो देखिए चार्ट सेल में क्या क्या बना सकते हैं। इसमें देखिए कॉलम चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है ना। अब इसकी जगह मैं कहूँ कि मुझे पाई चार्ट बना दो, तो ये उसी जानकारी को लेके इसने ये पाई चार्ट बना दिया। पाई चार्ट क्यों कहते हैं? जैसे होती है ना वो पिज़्ज़ा की पाई होती है, तो ये पिज़्ज़ा या एप्पल पाई वगैरह होती हैं, उसकी जो पाई होती है वो ये उसी आकार का, इसके हिस्से हैं अलग अलग। तो इस तरीके का पाई चार्ट भी बन जाता है। अब यानी हम ग्राफिक्स में चित्र बनाते बनाते ग्राफ भी बनाने लगे। ग्राफ भी एक तरीके का चित्र है। इसमें और ग्राफ में और इस जानकारी जो पीछे नंबर लिखे हैं, इनका दोनों का मुख्य अंतर ही यही है कि इसमें चित्र से जानकारी जल्दी समझ में आती है, नंबर को देखकर भी देर लगती है समझने में, तो ये सुविधा रहती है। अब हम तीसरा देखते हैं। मान लीजिए कि हम फिर से वापस अपनी अनटाइटल्ड ड्राइंग में जाते हैं, ठीक है, और इसमें कहते हैं इसको कोई और चीज लाना चाहें हम, जैसे क्या हम कहें कि इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? इंसर्ट करते हैं। क्या इंसर्ट करते हैं? एक इमेज करते हैं। क्या इमेज करेंगे? सर्च वेब से कोई इमेज लाते हैं। क्या इमेज लाएंगे? चलिए हम लाते हैं ग्राफिक्स की ही इमेज लाते हैं, है ना। तो ग्राफिक्स की अगर हम इमेज लाते हैं, तो देखिए मान लीजिए एक ही अच्छी सी ये ग्राफिक्स दिख रही है, ये मान लीजिए ग्राफिक्स बनी है, ये बनी है, तो इस ग्राफिक्स को हम यहाँ ला सकते हैं। देखिए ये लाया। अब ये देखिए, ये हमारा ये चित्र भी था और ये ग्राफिक्स का ये वाला इंपोर्ट भी कर लिया हमने। इसी तरीके से हम जो ये अभी मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ से लिया और सीधा यहाँ पर यहाँ से उठाया और यहाँ डाल दिया, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि काम जल्दी हो सकता है। अगर दूसरा तरीका ये हो सकता था कि मैं जब इंसर्ट में जाता और इमेज में जाता और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर बोलता, तो वहाँ जाके ढूंढता या ड्राइव में कोई फाइल ढूंढता, तब उससे जाके इंपोर्ट करता या इंसर्ट करता। यहाँ मैंने क्या किया, सीधा उठाया यहाँ से और यहाँ डाल दिया। तो ये आसान तरीका होता है। तो हम ग्राफिक्स पैकेज से उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर ये क्षमता होगी, है ना। अब देखते हैं एक और क्या, स्क्रीन कैप्चर। ये एक बड़ी पिछले कुछ सालों में ये बड़ी काम की चीज हो गई। जैसे मान लीजिए कि जब आप इसको इस क्लास को देख रहे हैं, जो ये YouTube का वीडियो होगा उसको देख रहे हैं मान लीजिए, और आपका मन किया कि भाई इसमें कोई चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगी तो मुझे ये चाहिए, या उसमें से कोई हिस्सा आप स्क्रीन पर जो कुछ दिख रहा है उसको कैप्चर कर लेंगे। कैसे कैप्चर करेंगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक कमांड होती है। इस कमांड को देने के बाद मान लीजिए मैंने इसको बोला कि यहाँ से ऐसे पकड़ो। अब इसने क्या किया, स्क्रीन को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और स्क्रीन की कैप्चर हुई वाली जो, मैं दोबारा एक बार करता हूँ क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं हुआ। ओह, असल में मैं अभी तो ये स्क्रीन कैप्चर में क्या होता है कि यहाँ पर जो कुछ दिख रहा है वो, जैसे मैंने जो ये खिड़की बना रहा हूँ ना, ये देखिए ये जो है जितनी जगह मैं घेरता हूँ, ये घेरी मैंने से ना, तो इसको ये उतनी जगह को स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा और इमेज के रूप में आपको दे देगा। तो इस हम उम्मीद करते हैं कि ग्राफिक्स का जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें ये क्षमता भी होगी। तो इस तरीके से हम कुछ उनके उम्मीद रखते हैं कि भाई उसके क्या लक्षण है। इस तरीके के लक्षण हमें उस सॉफ्टवेयर में हर ग्राफिक्स के पैकेज में चाहिए होते हैं। तो ये हुई ग्राफिक्स के पैकेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मतलब इसके बारे में डिटेल में या विवरण में हम आगे कभी समझ सकते हैं, पर मोटे मोटे तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि ग्राफिक्स में क्या होता है और ग्राफिक्स के पैकेज की क्या खासियत होती है और उनसे क्या उम्मीद करनी चाहिए।